राजा बनने की बात चली। अभी बात चली तो देखो, मेरे राजा बनने के पहले राम जी वनवास चले गए और पिताजी का मरण हो गया। मैं कितना अभागा हूं कि मेरे को राजा बनने के पहले ही मेरे भैया वनवास चले गए और पिताजी सिधार गए। सोचो कि मैं राजा बन जाऊंगा तो पता नहीं अयोध्या में और कौन सा तूफान आकर खड़ा हो जाएगा। भरत जी कह रहे हैं, गुरु जी मुझे राजा ना बनाइए। यदि मैं राजा बन गया ना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, वाह भरत, रावण जैसे दुष्ट बने राजा फिर रहे हैं तब तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे दुष्ट पृथ्वी पर राज्य करने आए तब तो पृथ्वी रसातल पर नहीं गई। और तुम जैसा भक्त, तुम जैसा भैया यदि राजा बन जाएगा तो क्या पृथ्वी रसातल पर चली जाएगी। तब भरत जी ने एक सुंदर सी बात कह दी, गुरु जी एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो। गुरु जी वो लोग दुष्ट हैं, जन्म से ही दुष्ट हैं वो लोग। और यदि मुझ जैसे लोग भी अपने भाई को वनवास भेजकर भाई की संपत्ति पर कब्जा करके बैठ जाएंगे तो बताओ ये पृथ्वी फिर किसके बल से टिकेगी? अरे धर्मात्माओं के बल से ही तो पृथ्वी टिकी हुई है, धर्मात्माओं के बल से ही तो पृथ्वी टिकी हुई है। और आप जिन पर पूर्ण विश्वास करते हैं कि ये व्यक्ति धर्मात्मा है और वही धर्मात्मा व्यक्ति जब अधर्म करता है तो करोड़ों लोगों का विश्वास टूट जाता है। जिन पर आपका विश्वास था कि ये व्यक्ति धर्मात्मा है और वही अधर्म करे तो आपका धर्म के प्रति विश्वास कमजोर पड़ जाता है। ये पृथ्वी उसी क्षण रसातल में चली जाएगी जिस क्षण आप मेरा राज्य तिलक कर देंगे। भक्तों, भरत जी कह रहे हैं, एक जंगल में एक धोबी गधे को लेकर के गया, गधे को चराने के लिए गया। तभी उसे एक चमकता हुआ बड़ा सा पत्थर मिल गया। और जब पत्थर मिला तो चमकता हुआ पत्थर धोबी लेकर आया और उसे अपने गधे के गले में डाल दिया। गधे को साबुन लगाए तो उसी पत्थर से घिस घिस के साफ करता। एक्चुअली वो पत्थर बहुत कीमती हीरा था, पर धोबी को पता नहीं था कि ये हीरा है। वो पत्थर समझ के गधे को साफ करता उसी पत्थर से। एक दिन वहां से एक जौहरी निकला और जौहरी की जब दृष्टि पड़ी तो जौहरी ने हीरे को देखकर पहचान लिया कि इसकी कीमत तो अनमोल है, कोई कीमत ही नहीं। तो उस जौहरी ने विचार किया कि यदि मैं धोबी से कह दूंगा कि ये अनमोल है तो ये इसके भाव ज्यादा बढ़ा देगा। इसीलिए जौहरी ने चतुराई से कहा, क्यों धोबी, ये पत्थर जो तुम्हारा है ये हमें पसंद आ गया है, बड़ा अच्छा है, क्या 5 रुपए में दोगे? धोबी को लगा कि पत्थर के 5 रुपए मिल रहे हैं तो पत्थर के 5 रुपए मिल रहे हैं, ये सोचकर धोबी ने वो पत्थर जौहरी के हाथ में रख दिया। धोबी को लगा पत्थर के 5 रुपए ठीक है, मैं तो जंगल से दूसरा ले आऊंगा। जैसे ही जौहरी के हाथ में वो हीरा दिया और धोबी तो वहां से चला गया। जैसे ही वो हीरा जौहरी के हाथ में आया वो हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। तब जौहरी ने कहा, वाह रे हीरा, अभी तो गधे के गले में तुम पड़े थे, गधे में साबुन लगाकर तुमसे घिस रहा था धोबी, तब तो तुम टूटे नहीं, और आज हमने तुम्हें अपने हाथ में लिया तो तुम टूट गए। तब उस जौहरी से उस हीरे के टुकड़े ने कहा, उस हीरे ने कहा, जौहरी, अरे वो जो धोबी था ना वो तो जानता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है।
पर तुम्हें तो पता था ना कि मेरी कीमत अनमोल है, फिर भी तुमने मेरी कीमत 5 रुपए आंकी, 5 रुपए लगाई। अज्ञानी आदमी तो मुझे गधे के गले में डाल दे तो मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो मेरी कदर, मेरी कीमत नहीं जानता। पर तुम जैसे जानकार लोग भी जब मेरी कीमत कम आंकोगे तब तो मैं टूटकर पत्थर ही हो जाऊंगा ना, इसीलिए मैं टूट गया। उसी तरह भरत जी कह रहे हैं कि राम को जो लोग नहीं जानते वो तो माता कैकेयी है कि वनवास भेज दी हैं, और मैं भी राम को जानकर, जो राम को नहीं जानता, राम के बारे में नहीं समझता, वो व्यक्ति राम को गाली भी दे तो चलता है, क्योंकि वो राम के बारे में नहीं जानता। पर आप जैसे भारत के लोग जो राम को जानते हैं, राम को समझते हैं, आप राम नाम की महिमा जानते हैं, आप राम नाम को जानने वाले, राम को समझने वाले, यदि आप ही राम को नहीं समझेंगे, आप ही राम नाम की कद्र नहीं करेंगे, तो बताओ राम नाम ही वो हीरा है जो अनमोल है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। इस राम नाम के हीरे को पाकर यदि हमने उसकी कीमत नहीं समझी, उसकी महिमा नहीं समझी, उसे नहीं जपा, तो फिर वो राम, वो हीरा टूटकर पत्थर हो गया, अर्थात टुकड़े टुकड़े हो गया। उसी क्षण पृथ्वी रसातल पर चली जाएगी। यदि आपने मेरा राज्य तिलक कर दिया तो आप मुझे जान रहे हैं, मैं राम को जान रहा हूं, और फिर भी मैं यदि राजा बन गया तो फिर कौन अपने भाई पर विश्वास करेगा? जमाना कहेगा कि भरत जी अपने भाई को वनवास भेजकर राजा बन गए। अरे विभीषण जैसे लोग यदि अपने भाई को मरवाकर राजा बन जाएं तो चलता है। सुग्रीव जैसे लोग यदि अपने भाई को मरवाकर राजा बन जाएं तो चलता है। पर भरत जैसे लोग यदि अपने भाई को वनवास भेजकर राजा बन जाएंगे तो बताओ, पृथ्वी टिकी ही भरत जी जैसे लोगों के कारण है। और भरत जी जैसे लोग ही यदि ये कह देंगे, कर लेंगे, तो पृथ्वी किसके बल पर टिकेगी ये तो बताओ। पृथ्वी तो रसातल में ही चली जाएगी ना। श्री भरत जी कहे, जब भरत जी ने ये बात कही तो सारी अयोध्या के लोग, वाह भरत, साधु साधु साधु, तुम साधु हो, तुम्हारे जैसा भाई आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, ऐसा भी भाई होता है। अच्छा, अयोध्या के लोग सारे भरत जी पर संदेह कर रहे थे कि जब माँ ऐसी है तो नागिन का बेटा तो नाग ही होगा, शायद इसकी भी इच्छा हो राजा बनने की। सारी प्रजा में कानाफूसी चल रही थी, पर जब भरत का निष्कपट निर्णय सबने सुना तो सबने भरत को साधु साधु कहकर प्रेम किया। और भरत जी बोले, कल हम अपने भैया राम को लेने चित्रकूट जाएंगे और अपने भैया को लेकर के आएंगे और उन्हें राजा बनाएंगे, हम उनकी प्रजा बनेंगे। अब तो भरत जी का ये निर्णय सुनकर सब प्रसन्न है, मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया है। सारी प्रजा तैयारी करने लगी, कल हम चलेंगे, कल हम चलेंगे, हम भी जाएंगे। बच्चों से लेकर बूढ़े तक राम से मिलने के लिए चित्रकूट जाने लगे। तभी कैकेयी माँ, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने क्या अपराध किया है, क्या गलती की है, उसका एहसास हो गया और वो बड़ा पश्चाताप करने लगी। पर भरत जी ने अपनी माँ को माँ कहना छोड़ दिया है। शास्त्रों में लिखा है भक्तों, यदि तुम्हारी माँ तुम्हें भगवान से दूर करना चाहती है तो ऐसी माँ का त्याग कर देना चाहिए। भरत जी ने अपनी माँ कैकेयी का त्याग कर दिया सिर्फ इसीलिए कि मेरी माँ मेरे भगवान से मुझे दूर करना चाहती है। यदि माँ तुम्हें भगवान से दूर करना चाहती है, ऐसी माँ का त्याग कर देना चाहिए। भरत जी ने त्याग कर दिया।
यदि तुम्हारा पिता तुम्हें भगवान से दूर करना चाहता है तो ऐसे पिता का त्याग कर देना चाहिए। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को त्याग दिया, नहीं बात मानी, और वो पिता की बात ना मानकर वो भगवान का चिंतन करते रहे। प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया। हाँ, अपने भाई का त्याग कर देना चाहिए। यदि भाई भगवान के बीच में बाधा बनकर खड़ा हो तो विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया। अपने पति का त्याग, यदि पति भगवान के बीच में बाधा बनकर खड़ा हो जाए तो ऐसे पति का त्याग, गोपियों ने पति का त्याग कर दिया। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पति का त्याग कर दें, ना। गोपियों ने जो त्याग किया अपने पतियों का, तो वो गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थीं। वो गोपियां पूर्ण रूप से कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी थीं। यदि पूर्ण रूप से तुम पति मान लो कृष्ण को, तो तुम्हें भी संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार अपने आप छूट जाएगा। इस बात का कोई ये अर्थ ना लगा ले कि पति कथा में जाने से रोकता है तो चलो पति को छोड़ देते हैं, इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। पति परमेश्वर है, नारी का धर्म है पति की सेवा करना, परंतु यदि आपने पूर्ण रूप से भगवान को अपना मान लिया है तो फिर परमात्मा पति क्या, जमाना फिर रोकेगा कौन, फिर तो तुम भगवान के हो जाओगे। गोपियों ने अपने पति का त्याग कर दिया परमेश्वर के लिए। भक्तों, भगवान के बीच में यदि गुरु आ जाए, गुरु कहे कि भगवान का भजन ना करो, गुरु कहे कि मैं ही भगवान हूं, गुरु भगवान से मिलने में यदि बाधा है तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया, प्रहलाद जी ने पिता का, भरत जी ने मां का, बलि ने गुरु का, विभीषण ने भाई का और गोपियों ने पति का त्याग किया है। क्यों? क्योंकि इन सब ने अपने भगवान को ही सर्वस्व माना है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मैं राम के अतिरिक्त कुछ किसी को जानता ही नहीं, जो भगवान के सिवा किसी को नहीं जानता। ऐसे लोग यदि त्याग करें सबका तो ठीक है, उस स्थिति को यदि आप प्राप्त कर लें तो त्याग करना ठीक है। पर उस स्थिति को आपने प्राप्त नहीं किया और बीच में ही आपने त्याग करने का सोच लिया तो वो त्याग ठीक नहीं होगा। भरत जी सब तैयारियों में लगे हैं, पर भरत जी ने सीधा कह दिया कैकई को मैं लेकर नहीं जाऊंगा। कैकई ने सूचना पहुंचाई कि मैं भी चित्रकूट जाऊंगी, माफी मांगूंगी, मेरे से बड़ा अपराध हो गया। तब भरत जी ने सीधा इनकार कर दिया। कैकई मां से कह देना मैं वनवास लेकर नहीं जाऊंगा। जब ये बात कौशल्या मां को पता चली कि भरत कैकई को लेकर नहीं जाने वाला है तो कौशल्या मां ने भरत को बुलाया, सिर पे हाथ रखा, पुचकारते हुए कहा बेटा भरत तुमने क्या कहा है, कैकई को नहीं लेकर जाओगे? हाँ माँ, उस माँ ने आग लगाई है, उसी की लगाई आग है, अब वो यहाँ क्यों जाएगी, क्या करेगी जाकर, मैं लेकर नहीं जाऊंगा। तो कौशल्या माँ ने क्या कहा? कौशल्या माँ ने कहा भैया बेटा भरत यदि कैकई नहीं गई ना तो ये कौशल्या भी चित्रकूट राम से मिलने नहीं जाएगी। वाह, धन्य है माता कौशल्या, धन्य है माँ का चरित्र। कौशल्या माँ ऐसी माँ है कि उनके बेटे को उनकी सौत ने वनवास भेज दिया, पर उसके प्रति इतना सा भी द्वेष, इतनी सी नफरत, इतनी सी घृणा नहीं है। माँ कौशल्या का मन कितना निर्मल था, सोच लो कि जिसने राम जैसे बेटे को वनवास भेज दिया और वो माँ कह रही है कि कौशल्या माँ की कैकई को नहीं ले जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगी। धन्य हो माँ, ऐसी निष्कपटता जब होती है ना तो राम तुम्हारे गर्भ से जन्म लेते हैं। स्त्री इतनी निष्कपट हो जाए कौशल्या जैसी
आपकी सौतन क्या आपके बेटे को जरा कोई एक थप्पड़ मार देना तो आप आग बबूला हो जाते हैं। उस आदमी को आप नफरत करने लगते हैं। इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने, इस स्त्री ने मेरे बच्चे को एक थप्पड़ मारा है, आपका उसके प्रति घृणा भाव उत्पन्न हो जाता, नफरत हो जाती है। पर सोचो कि जिस कैकेयी ने राम को वनवास भेज दिया, मां कौशल्या के अंदर उसके प्रति कोई नफरत नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं है। धन्य है मां कौशल्या, वही नारी पवित्र है जिसने अपने आप को ऐसा बना रखा है। नफरत, घृणा, द्वेष, कपट, ईर्ष्या, इन सारी बुराइयों को जो पीछे छोड़ चुकी है, ऐसी स्त्रियां ही एक दिन भगवान की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। इसीलिए मैं सारी नारी जात से कहना चाहता हूं, आप भी अपने आप को निष्कपट बना लीजिएगा। एक ना एक दिन भगवान भी आपके गर्भ में से जन्म लेकर आपको पवित्र करने आएंगे। यदि आप भी कौशल्या की तरह हैं तो आपके भी बेटे राम जरूर बनेंगे। आपका भाव यशोदा की तरह है तो आपके भी पुत्र कृष्ण जरूर बनेंगे। बस वह प्रेम, यशोदा और कौशल्या ये कोई अलग स्त्रियां नहीं है। आप जो बैठी हो ना मेरी माँ, आप जैसी स्त्रियां ही वो थी। उन्होंने अपने आप को निष्कपट बना लिया, अपने आप को पवित्र कर लिया, और जब पवित्र, जरूरत से ज्यादा पवित्र कर लिया तो क्या हुआ, भगवान का मन भी उस मां की ओर खिंच गया और भगवान उस मां के गर्भ से प्रकट हो गए। आप भी यदि अपने जीते जी अपने आप को पवित्र कर लेती हो तो किसी ना किसी कल्प में, किसी ना किसी युग में, किसी ना किसी अवतार में भगवान की लीलाएं नित्य हैं। किसी ना किसी अवतार में भगवान जरूर आपको भी अपनी मां का दर्जा देंगे, जरूर आपको अपनी मां बनाएंगे, अपनी लीला में सम्मिलित कर लेंगे। भरत जी जब मां का ये आदेश सुनते हैं तो भरत जी कभी अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। भरत जी तैयारियां कर रहे हैं, रथ सजाए गए, हाथी घोड़े सजाए गए, पालकियां सजाई गईं और सारी प्रजा सवेरे होते ही सारी प्रजा तैयार है, चलो चित्रकूट की ओर। सारे लोग चित्रकूट की ओर जाने लगे। अभी सारे लोग चित्रकूट की तरफ चल ही रहे थे कि भरत जी ने देखा अयोध्या के सारे लोग जाने लगे, सारी अयोध्या खाली हो गई। अब भरत जी को लगा कि सारी अयोध्या खाली हो जाएगी तो कल को कोई दूसरा राजा आक्रमण कर देगा और अयोध्या में कब्जा कर लिया तो। तब भरत जी ने अपने कुछ मंत्रियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, सुनो, आप लोग अयोध्या की सुरक्षा में रहना और अयोध्या पर निगरानी रखना। हम जा रहे हैं, कहीं हमारे जाने का कोई हमारा दुश्मन फायदा ना उठाकर अयोध्या में कब्जा ना कर ले। तभी किसी ने भरत जी से कहा कि जब तुम राम से मिलने जा रहे हो तो फिर अयोध्या की इतनी चिंता क्यों, चिंता किस बात की? तब भरत जी ने कहा, अयोध्या की चिंता इसलिए है कि ये संपत्ति मेरी नहीं, ये अयोध्या की सारी संपत्ति मेरी नहीं है, पर ये संपत्ति राम की है, राम की है। संपत्ति सब राम की है, पर उस संपत्ति को संभालने के लिए परमात्मा ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, हमें उस जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलऊं तजिताही, तो परिणाम ना मोरी भलाई, पाप सिरो मणि साईं दुहाई। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भरत जी महाराज कह रहे हैं संपत्ति सब रघुपति के आही। संपत्ति सारी किसकी है?
संपत्ति सारी भगवान की है और हम कौन हैं? इस संपत्ति को संभालने वाले एक छोटे से जिम्मेदार व्यक्ति हैं। परमात्मा ने जिम्मेदारी, इसीलिए हम